दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th के जो NCERT पैटर्न पे जो मैथ है, आज हम लोग का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि यदि आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं और हमारे साथ लग के आप पूरी मैथ की तैयारी पूरे एकदम साल कक्षा 10 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड प्रश्नावली संख्या 1.1 है और ये NCERT पैटर्न आज हम लोग देखने वाले हैं। जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या आपको सिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक एक प्रश्न आसान से समझ जाएंगे। चलिए देख सकते हैं कि पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए आपको 3 दे दिए प्रश्न, 1 2 3। इन तीनों में से आपको सिखाते हैं कि यूक्लिड विभाजन से कैसे HCF निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, बस आपको ये बताना पड़ेगा कि देखिए दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे सर जी 225 क्या है? बड़ा है। आप जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आप करते जाइए। 225 में भाग देंगे 135 का, तो 13 एकम 13, आप जान जाएंगे कि 135 बार जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 12 में से 9 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब 9 है ना, तो 9 क्या हुआ, फिर 90 बचा, तो 90 से भाग देंगे 135 में, 90 से भाग देंगे 135 में, 90 से भाग देंगे किसमें? 135 में। तो कितना बार जाएगा? तो बोल देंगे सर जी कि एक बार भाग ले जाएंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो 5, और ये हो जाएगा 12 में से 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 45 बचा। ठीक है, तो 45 बचा, तो फिर अब 45 से भाग दे देंगे 90 में। ऐसा ही ना हम लोग HCF निकालते हैं। तो 45 गुना के 90 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है? एल्गोरिथ्म विधि। देखिए पहले हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको सिखाते हैं। हमने जो किया है, क्या किया आपको दिखा देते हैं। पहले हम 225 को लिए थे और उसमें भाग दिए थे 135 का, भाग गई है एक बार, तो शेष कितना बचा है? 90। क्या बचा है? 90। इतनी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये स्टेप वाइज आपको लिखना सिखा रहे हैं। अब ये वाली संख्या उठाएंगे 135, तो 135 जब हम लोग यहाँ पे लिए थे तो किससे भाग दिए थे? तो 90 से भाग दिए थे, तो 90 लिखेंगे। गुणे कितना बार भाग गया था? तो एक बार गया था। तो शेष कितना बचा था? तो कहेंगे सर जी जो शेष बचा था आपका 45 बचा था। कितना बचा था? 45। अब स्टेप थर्ड में आपका हो जाएगा। देखिए अब हम 90 को लिए थे और भाग दिए थे इससे, मतलब कि 145 से दिए थे, भाग गई है 2 बार और 0 शेष बचा है। देखिए ऊपर लिखते हैं, आपको लास्ट वाला स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम जब 90 को ले लिए थे तो कितना बार भाग गई थी? 45 से भागती थे 2 बार, शेष कितना बचा है? 0 शेष बचा है। तो जब 0 शेष बचता है तो वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, और करते क्या है, तो जितना जो लास्ट बार भाग दिए गए होते हैं ना, वही हमारा HCF होता है। मतलब 45 क्या हो जाएगा? HCF। ध्यान समझिए कि यह क्या है, इनमें से बड़ी संख्या को लेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब भाग दे देंगे तो जैसे HCF निकाल देंगे और वही क्रम करते हुए चले जाएंगे। आगे सिखाते हैं आपको। सेम सवाल है, देखिए इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, इसको भी उसी तरह से करेंगे और इसको भी उसी तरह से करेंगे। इनमें देखेंगे कौन बड़ा है। तो अब जानते हैं कि 38,220 बड़ा है और 196 छोटा है। तो 38,220 में 96 से भाग देंगे, फिर जितना आएगा उतना, मतलब सेम उसी तरह से स्टेप वाइज स्टेप इसको आप कर सकते हैं। नहीं है समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा दिया गया है कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस a, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आइए इसको हम अच्छे समझाते हैं आपको, ताकि कभी इसको आपको समझ में नहीं आया हो तो आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए पहले हम लेते हैं एक सफेद रफ शीट लेते हैं।
ठीक है, देखिए सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें दे दिया है ना कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही दिया है। ठीक है, तो आपको दे दिया है कि सिद्ध कीजिए। सवाल हमको कैसे करते हैं, अगर इसका मतलब होता है कि भाज्य जो है ना भाजक गुणे भागफल धन शेष के बराबर होगा। तो जब भी भाजक जो होता है शेष से छोटा होता है, तो आपको 6 दे दिया है, तो जब भी आर का मान रखेंगे तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 इतना ही तक रख सकते हैं, 6 नहीं रखेंगे। तो देखिए ए जो है वो क्या कर रहा है कि ए जो कभी भी है तो ये 6q प्लस 0 हो सकता है, ए जो है 6q प्लस 1 हो सकता है, ए जो है 6q प्लस 2 हो सकता है, और ए जो है 6q प्लस मतलब कि 3 भी हो जाएगा, 4 5 6 मतलब यहाँ पे जो शेष बच रहा है बच सकता है। ठीक है, तो इसमें चुनना होगा कि क्या कौन कौन अभाज्य है, सॉरी विषम है, क्या है, हमसे ही ने पूछा है कि विषम कौन है। तो देखिए ये जो है ये भाज्य है, ये भाजक है, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, और ये भागफल है, ये शेष है। तो देखिए जब भी कोई संख्या अगर रहेगी, अगर उसमें सम संख्या का गुणा करते हैं, आपको पता होगा कि सम संख्या का गुणा करने पर वो क्या होता है, वो संख्या सम संख्या करने पर वो क्या होता है, वो संख्याएं सम संख्या कहते हैं, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, कोनों में से अगर उसमें सम संख्या का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम, और सम संख्या में कोई विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो विषम, समझ रहे होंगे। जैसे 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से तीसरा सवाल आपसे पूछा है और दिया है, पूछा है इसमें कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें कि वो मार्च कर सकें। देखिए 2 प्रकार के परेड है, मतलब कि सेना है, एगो में 616 सदस्य हैं और एक में 32 सदस्य हैं, तो दोनों को एक सीध में करना है, और मतलब कि हर प्रत्येक पंक्ति में एक एक लोग समान संख्या में लोग हैं। कैसे करेंगे इसको, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, तो हम कर लेंगे इसमें। हमको पता है कि सर जी जब ऐसा सवाल पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं लॉसअ, क्या निकालते हैं, लॉसअ, सॉरी HCF। तो HCF आपकी मर्जी किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, इसमें दिया नहीं है कि एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे भाग विधि से। तो देखिए बड़ा क्या है, तो कहेंगे सर जी इसमें से बड़ा 616 है, क्या है 616 है, और छोटा कौन है, तो कहेंगे सर जी 32 है, भाग दे दीजिए, 32 से कम 32 हो जाएगा। काटेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये 6 उतर जाएगा, ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अभी भी भाग जा सकती है, तो कहेंगे हाँ, तो कब बार जाएगी, तो शायद 8 बार जा सकती है। कितनी बार जा सकती है, 8 बार, 9 बार ले जाएं। अगर मान लीजिए हम 9 बार इसमें भाग लेके जाते हैं, तो 9 दूना 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा। अब हम इसको घटाते हैं, माइनस करने पे क्या बचेगा, तो माइनस करने पे हमारा उत्तर आएगा 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 8 हमारा बचा ना, तो इसी 8 से 32 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 8 चौको 32 कट गया, 8 चौको 32 कट गया। मतलब कि जो लास्ट में हमारा क्या बचा है, 8 बचा है ना, लास्ट में क्या बचा, 8 बचा। तो मतलब उन्हीं 8 को संख्या में सजा के रखना है, ताकि 8 8 का पेयर बनाएंगे तो सभी एक समूह में आ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 का रूप होता है। संकेत में क्या मानना है कि जो यक्स है कोई पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, तब यह थ्री क्यू प्लस ए 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है यदि इसके वर्ग कीजिए, और 3m 3q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए घबराएंगे नहीं, जो भी बात है अच्छे से समझेंगे तो ये भी सवाल लगा सकते हैं। थोड़ा सा बस हार्ड होने वाला, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके लिए हम लेंगे एक अच्छा सा रफ स्लाइड। ठीक है, रफ स्लाइड ले लिए। अब आपको इस पर सिखाते हैं कि क्या प्रश्न आपसे पूछा है। जैसे पूछ रहा है ना कि क्या कोई संख्या है तो 3m+1 3m+2 के रूप में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो सेम कहानी हम जानते हैं कि इसमें क्या मानेंगे, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर हम इतना मोटा हो गया, ए बराबर क्या जानते हैं, तो हम कहेंगे सर जी ए बराबर हम जानते हैं BQ+R जानते हैं, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे 3m दिया है ना, तो यम का जो यम के आगे 3 लिखा है वो आपको दिखा रहा है यही, b का मान क्या दे दिया है, 3 दे दिया है आपको। तो क्या कहेंगे, जो b का मान क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। और कभी भी जो r का मान होगा ना, r का मान 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो r के जगह पे हम केवल 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, इससे अलावा अलग कुछ नहीं रख सकते हैं। चलिए जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे सीरियल नंबर से हम लोग हल करते हैं। तो a बराबर क्या हो सकता है, तो हो सकता है b का मान दे दिया है 3, तो BQ+0 हो सकता है। अब इसका स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है, स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। सेम दोनों इन सबको ऐसे ही रख रख के करते चले जाना है। तो a स्क्वायर का मान क्या हो सकता है, तो हो जाएगा 9q² + 0 को छोड़ सकते हैं तो लिख देंगे 0, कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, अब देखिए अब हमको केवल 3m के रूप में दिखाना है ना, तो ये जो 9 नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए 3m, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q²। तो मान लेंगे कि जो 3q² हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, जो ये किसके बराबर है, यम के बराबर है। किसके बराबर है, यम के बराबर। तो एक निकल गया, सेम निकालेंगे। अब ये जो 0 रखे थे ना, इसी 0 की जगह क्या रखना पड़ेगा, अब 1 रख के निकालेंगे। देखिए कुछ सिखाते हैं, तो इसको मिलाते हैं पूरा। अब जैसे आपका हमारा तो भर गया, आपका नीचे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब नीचे कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे अब करेंगे कि जो a = है BQ+R के बराबर है, BQ+R के बराबर है। तो अब a बराबर हमको क्या निकालना है, तो 3q+R का मान अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि r का मान हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो अब हम 1 पे चेक करेंगे। अब वर्ग पूछा है तो इसलिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो a² बराबर हो जाएगा 9q² प्लस पहला पद का मतलब इसको पीछे रखते हैं, 2a भी होता है, मतलब 6q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए अब a² है, अब हमको 3 पद में देना है, मतलब 3m के पद में देना है। तो देखिए कहाँ से काम कर लेंगे, एकदम सिखा रहे हैं आपको एकदम अच्छे से, इससे बेहतर आपको क्लास कहीं नहीं मिल पाएगा। देखिए इनमें से इन दोनों में से क्या लेना है, 3 कामा लेना है, तो 3 कामा ले लीजिए। क्या क्या बचेगा, तो बचेगा कि 3q² प्लस 2q+1 बचेगा। तो इसका मतलब कि ये जो कोष्टक में हमारी संख्याएं बच रही है ना, इसका मतलब यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यम। तो सबको मिला के क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे 3m+1। तो एक और सिद्ध कर लें हम लोग, 3m+1 हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था कि क्या कोई संख्या का वर्ग 3m हो सकता है, तो कहेंगे कि हाँ। क्या कोई संख्या का 3m+1 हो सकता है, तो कहेंगे कि हाँ। अब हम लोग सिद्ध करते हैं कि क्या कोई संख्या का वर्ग 3m+2 के रूप में हो सकता है। चलिए
यहाँ पे 2 है ना, अगर हो सकता है तो करेंगे कि हाँ होगा, नहीं हो सकता है तो इन्हीं दोनों को करके दिख छोड़ देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या किसी भी संख्या को हम लोग 2 के पद में लिख सकते हैं क्या। तो r का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3m के रूप में ही दिखाना है। तो a स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 3q, अब r के जगह क्या रखेंगे 2, इनका क्या करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऐसा कि इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 ये 12 हो जाएगा, दोगुना होता है ना, +4। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए कहाँ से 3 कामन लेना है आपको, ये देखने वाली बात है। इन दोनों पद में से 3 कामन लेना है, 3 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर +4q+4, ये बचेगा। देखिए थोड़ा सा पहला क्लास है, हाथ वाथ चलाने में दिक्कत हो रहा है, अभ्यास करते करते मैं आपको अच्छे से सिखाने लगेंगे इस पे। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा नया प्रयास करने की सोचे हैं, इस पे तो आपको पढ़ाते ही हैं। तो देखिए इनमें से क्या करेंगे, 3 कामन ले लिए, तो इनके जगह पे हम क्या रख देंगे, तो कहेंगे सर इनके जगह पे आप रख दीजिए यम। तो जब इनके जगह पे मेरे बाबू यम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3m+4 हो जाएगा। तो कोई संख्या 3m के रूप में हो सकती है, 3m+1 के रूप में हो सकती है, 3m+4 के रूप में हो सकती है। ठीक है, समझ गए आप लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए सेम सवाल आगे भी दिया है, लेकिन इसमें घन दर्शाया, देखिए क्या दिया है, तो हमसे क्या पूछा है, दिखा रहे हैं आपको, दिया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में हो सकता है। इसको क्या करना है, दिखाना है। कहानी दिखाएंगे हम लोग, और किस पे चलेंगे, एक सफ़ेद रफ शीट लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे किसी संख्या का घन दिखाना होगा, तो किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। 9m दे दिया है ना, तो अब कभी भी ना r का मान 9 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 2 3। हमको क्या क्या सिद्ध करना है, 9m लाना है, 9m+1 लाना है, 9m+8 लाना है, यही तक काम करना है। देखिए चलिए अब इस पे हम आपको सिखाते हैं, देखिए ध्यान से सीखेंगे। अब क्या कहा है कि कोई संख्या 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में हो सकती है कि नहीं, दिखाइए, दिखाते हैं। सेम कहानी है, जो a होता है वो bq+r के बराबर होता है। ठीक है, तो a जो है अब क्या हो जाएगा, जहाँ r क्या होगा, r का मान 0 रखेंगे, 1 2 3 4, कहाँ तक रख सकते हैं, 8 तक रख सकते हैं। तो और b बराबर हमको दे दिया है, b = 9 आपके सवाल में दिया हुआ है, इतना बात आपको ख्याल करना है, इतना बात क्या करना है, ख्याल करना है। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोग लिख लिए होंगे। तो b की जगह 9 रखना है, क्या रखना है 9, तो कहेंगे ठीक है सर जी 9 रख देते हैं। और r की जगह इस बार क्या रखना है 0। संख्या का घन पूछा है ना, तो घन का मतलब 3 घात, क्या करेंगे घन पे का मतलब 3 घात। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो a पर 3 घात = अब 9 पे 3 घात, तो 9 का मान घन का होता है 729 q पे 3 घात। तो देखिए a पर 3 घात बराबर, इसमें से 9 कामन लेना है, तो 9 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 81q पे 3 घात बचेगा। अब क्यों कर रहे हैं, क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिया है किसी संख्या का घन। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, इसके स्थान पे हमको यम मान लेना है, क्योंकि यम एक पूर्णांक संख्या दे दिया है, तो 9m। तो क्या बताइए, कोई संख्या है वो 9m के रूप में हो सकती है, तो कहें कि हाँ हो सकती है। एक हमने सिद्ध कर दिया, और आपको दूसरा सिद्ध करवाते हैं। अब हम सेम कहानी इसको मिटाते हैं और आपको सिद्ध करवाते हैं किस पे, 9m+1 पे। ध्यान दीजिएगा ना, देखिए ये चैप्टर आसान है, लेकिन थोड़ा सा बस लिखने वाला है, ये समझ जाइएगा। लिखने वाला नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, देखिए q+r है, तो a जो है अब r के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, b का मान दे दिया 9, q
आर का मान क्या रखना है 1। अब इसका क्या कर देना है घन, क्योंकि घन पूछा है तो ए का घन बराबर क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर जी 729 क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का घन क्या होता है, प्लस तीनों तीनों का क्या करते हैं 3 गुना, तो 9 एकम 9, 9 3 27 क्यूब प्लस 3ab होता है ना। और एक का घन, तो एक को पीछे लिखेंगे और इसको जोड़ देते हैं, मतलब कि 9 क्यूब + 1 कर देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि एक का घन लिखेंगे अंतिम में। हम सूत्र पढ़े होंगे आप लोग कि a प्लस बी का होल घन क्या होता है, a घन प्लस b घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। यही पढ़े आप लोग, लिखने में दिक्कत है तो समझ लीजिए a घन धन b घन धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें से आप लोग देखिए, इसमें से 9 कॉमन लेना है ना, तो हम आपको एक आसान तरीका सिखाते हैं। ए घन बराबर केवल इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए और जितना भी बच रहा है ये सब ना अंदर छोड़ दीजिए, मतलब कि ये 81 क्यूब स्क्वायर इसके इसमें गुणा करेंगे ना तो ये भी यदि मान लीजिए हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 9 बाहर लेंगे तो 27 है ना बचेगा, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस एक इसमें गुणा कर देंगे, 27 का इसमें गुणा कर देंगे, 27 एकम 27, 9 बाहर ले लिए 3 बचेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या बच जाएगा आपको दिखाते हैं, ये प्लस वाला 1 बच जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको पूरा ये जितना भी मान दिया है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका पूरा मान क्या मानना पड़ेगा यम, तो 9 इसकी जगह यम रख देंगे तो 9m + 1 हो जाएगा। सेम करने को सिखा देते हैं 2 वाले में। क्या करेंगे कि अब इसको थोड़ा सा हम जल्दी बताएंगे, हिंट आपको मिल गया होगा। आर के जगह पे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, और बी की जगह 9, तो ए बराबर 9 क्यूब + 2, इसका इस घन करना है, क्या करना है घन। आप जैसे ही ए घन बराबर करेंगे तो अब फिर क्या आएगा 729 क्यूब पे 3 घात, ऐसे बीच में जो भी संख्या आएगी लिख देंगे अब सूत्र की मदद से जो हमको बता दिए हैं आपको, लास्ट में 2 पे 3 घात लिख देंगे ना अंतिम वाला। इसका मान कितना रहता है 8। अब जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी संख्या आएगा उसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिएगा और ये जितना भी बचेगा उसकी जगह पे आप यम मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे, तो हम कहेंगे सर जी की यम मान लेंगे। तो जैसे ही यम मान लेते हैं आपका पूरा सवाल हल हो जाएगा। तो कर देंगे लास्ट में कि अतः। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो समझाने का और बताने का तरीका कैसा लगा, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, 10 का पूरा मैथ आपको इस